दोस्तों, लोग बोलते हैं इंडिया में फेक लाइसेंस पर लोग कार चला लेते हैं, स्कूटर चला लेते हैं, बस चला लेते हैं, ट्रक चला लेते हैं। बट अब ये कनाडा की भी सुन लो भाई, 16-17 साल से ये बंदा हवाई जहाज चला रहा है, वो भी बिना लाइसेंस के। हाँ भाई, एयरप्लेन मतलब कि जो नेटफ्लिक्स पे पायलट बनने का ड्रीम होता है ना, वो ये बंदा रियल लाइफ में शॉर्ट मोड ऑन करके चला रहा है। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो क्या है दोस्तों, इसने 900 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करी हैं और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स के साथ। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि इसने ये सब काम कैप्टन बनकर किया है। 2009 में ये कैप्टन बना था और उसके पास एटीपीएल लाइसेंस नहीं था। एटीपीएल मतलब एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, जिससे वो को पायलट या फिर फर्स्ट ऑफिसर तो बन सकता है, बट कैप्टन नहीं बन सकता। ऐसा कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स फेक थे या फिर फाइल्स में कुछ गड़बड़ हुई है। और इसी दौरान दोस्तों उसने लगभग 3 मिलियन कैनेडियन सैलरी भी कमाई। तो दोस्तों, अब हुआ क्या, 2025 में रूटीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इनकंसिस्टेंसी मिली और फिर इन्वेस्टिगेशन में पूरा फ्रॉड सामने आया। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ इंडिया में ऐसे फ्रॉड नहीं होते हैं। इंडिया में भी देखो, जब तक मैं थी तब तक का मुझे पता है कि वहां पर भी भाई लाइसेंस जो लोग बनवाने जा रहे हैं ना, फाइलें फुइलें तैयार की जाती है भाई, वहां पर जो दबका पड़ा हुआ है ना, बेचारा गरीब दबका पड़ा हुआ है, जो कि मतलब ये है कि लाइनों में लगेगा, फिर पूरा प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, है ना, उसके बाद टेस्ट होगा, तब जाके उसका बेचारे का कहीं लाइसेंस इशू होगा, है ना। और लाइनों में आपको पता ही है क्या हाल होता है। उन लाइनों से बचने के लिए लोग जिनके पास पैसा होता है वो एजेंट हायर कर लेते हैं। वहां पर एजेंट्स भी होते हैं, 5-5 हजार रुपए लेते हैं भाई और लाइसेंस बना के दे देते हैं। और ये सारा होता कब है, जब भाई अंदर का सिस्टम ऑब्वियस सी बात है उनके साथ मिला हुआ हो, तभी होती है ये चीजें। देखो, मैं ये नहीं कहती कि इंडिया में सिस्टम में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, हर डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और लोगों को भी इसके साथ साथ ये बात समझनी जरूरी है। ठीक है, हम लोगों को ड्राइविंग आती है, बट टेस्ट से बचने के लिए एजेंट हायर करना और फिर लाइसेंस बनवाना, यार ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सिस्टम के साथ साथ जनता की भी ड्यूटी बनती है कि वो प्रोसेस को फॉलो करे, क्योंकि लोग अगर एजेंट को पैसा ही नहीं देंगे, प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, तो एजेंट का तो धंधा बंद हो जाएगा ना। जब तक मैं थी भाई इंडिया में ये चीज होती थी, अब का मुझे नहीं पता कि अब क्या सिस्टम है। बट दोस्तों, मुझे ये तो बताओ, क्या इंडिया में कोई ऐसा केस आया कि फेक लाइसेंस से भाई प्लेन ही उड़ा दिया? मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई आया। अगर आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बट कनाडा में ये केस जरूर आ चुका है। तो सीधा सा मतलब इस वीडियो का बनाने का ये है कि ऐसे फ्रॉड केसेस हर कंट्री में होते हैं। किसी एक कंट्री को या कम्युनिटी को ब्लेम करना सही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि फ्रॉड कभी भी एक कंट्री या फिर एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं होता। सिस्टम स्ट्रांग हो या वीक, इंसान कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम कोई भी गलती कर सकता है।